पुरानी दिल्ली से दूर एक बस्ती में अफजल नामी किसान अपनी सादा मगर बावकार जिंदगी गुजार रहा था। सुबह की अजान के साथ ही वो बेदार होता, नमाज पढ़कर खेतों का रुख करता। मिट्टी की खुशबू उसके वजूद में एक नई तवानाई भर देती। सूरज की पहली किरणों में खेतों का सुनहरी मंजर, परिंदों की चहचहाहट, हवा के हल्के झोंके और जमीन की महक उसकी रूह को ताजगी बख्शते। सूरज निकलने से पहले मेहनत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था और वो इसी में सुकून महसूस करता था। इसके हाथ सख्त मेहनत के आदी थे, मगर दिल सच्चाई और रहमदिली से भरपूर था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें दिया करते थे। वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद कर देता। बस्ती में किसी पर सख्त वक्त आता तो अफजल सबसे पहले पहुंचता। दिन भर मजदूरी करना और शाम को थकन के बावजूद बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना, यही उसकी दुनिया थी। बस्ती में अफजल अपने 2 बच्चों और एक बीवी के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। और कुछ महीने बाद रमजान अल मुबारक की बरकत उसके दरवाजे पर आ पहुंची। मगर इस साल रमजान की आमद के साथ ही एक बड़ी आजमाइश भी साथ आ गई। खेतों में गंदुम की फसल सुनहरी हो चुकी थी, मगर काटने के लिए कोई मददगार न था। मजदूर रखने के लिए इसके पास पैसे न थे और काम का बोझ अकेला उसके कंधों पर आ पड़ा। शदीद गर्मी, रोजे की मशक्कत और दिन भर की मेहनत ने इसके जिस्म को निढाल कर दिया था, मगर हिम्मत हारना इसकी फितरत में न था। वो हर रोज सहरी के बाद खेत में पहुंचता, पसीने में शराबूर होकर गंदुम काटता और शाम को थके मांदे कदमों के साथ घर लौटता। ये आजमाइश इसके लिए कड़ी थी, मगर उसका ईमान उसे मुसलसल हौसला दे रहा था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अफजल ने सारी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत में गुजार दी थी, मगर गुर्बत का साया इसका हमेशा से हमसफर था। हर रोज वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता, रोजे रखता, नमाज कज़ा न करता, और फिर भी जिंदगी की मुश्किलें इसके कदमों से लिपटी रहती। एक दिन जब वो जोहर की नमाज के बाद खेत में पहुंचा तो दिल में एक खुटक सी पैदा हुई। बरसों की इबादत, सख्त मेहनत और सब्र के बाद भी वो फाकों से क्यों गुजर रहा है? क्या उसकी नेकियों और सजदों का कोई बदला नहीं है जो उसके सख्त वक्त में काम आ सके? ये ख्याल शैतानी था, उसके दिल में घर कर गया था, बार बार उभरता, हर लम्हा इसे बेचैन करता। वो चाहकर भी उसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। ये सवाल सिर्फ अफजल का नहीं था, बल्कि हर इंसान के जहन में आता है कि मैं दिल लगाकर सख्त मेहनत करता हूँ, इबादत करता हूँ, फिर भी मुझे सुकून और राहत क्यों नहीं मिलती? अगर यह सवाल कभी आपके दिल में भी आया है तो इसका जवाब सुनकर आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। शदीद गर्मी में रोजा रखकर काम करना अफजल के लिए आसान न था। भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिस्म निढाल हो रहा था और मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। लिहाजा वो कुछ देर के लिए एक घने दरख्त के साए में जा बैठा और असर की नमाज अदा की, ताकि जिस्म को सुकून मिले। नमाज के बाद अफजल ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल के शिकवे होंठों पर आ गए। आंखें नम हो गईं और दिल बे-इख्तियार बोल उठा, आ अल्लाह, अगर मेरे अमाल वाकई तेरे नजदीक कबूल हैं तो मुझे उनका सिला दुनिया में दे दे। आखिरत की तो बहुत दूर की बात है, मैं मजीद इबादत करके फिर से नेकियां कमा लूंगा। जो अमाल मेरे हैं उनके बदले मेरी सख्तियां दूर फरमा और मुझे राहत अता कर। ये भी कोई जिंदगी है? एक एक टके के लिए कितनी मेहनत करता हूं, ऊपर से बारिश और तूफान से फसल भी खराब हो जाती है। कम अज कम इतनी इबादत के बदले दूसरे लोगों के मुकाबले में मेरी फसल तो बेहतर होनी चाहिए। ये दुआ मांग कर वो खुद ही खौफजदा हो गया, मगर दिल की बेकरारी को कम करने के लिए आखिरकार जबान से सवाल निकाल ही दिया। कुछ देर वो वहीं सोच में गुम बैठा रहा, फिर खुद को संभाला और दोबारा खेतों में जाकर काम में लग गया। दिन भर की मशक्कत ने इसे बेहद निढाल कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, बीवी और बच्चों के साथ इफ्तारी की तो दिल को सुकून महसूस हुआ। लिहाजा नमाज इशा और तरावी भी पढ़ी। नमाज के बाद घर आकर थकन के मारे वो जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। लेकिन ये नींद आम नींद ना थी, बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था।
प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने की ताकत देती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बरा करम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने मायूस दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हम आपसे एक मशवरा करना चाहते हैं, क्या हमें एक नया इस्लामी चैनल शुरू करना चाहिए जहां हम आपके लिए सबक आमोज, ईमान अफरोज और दिलचस्प इस्लामी कहानियां पेश करें? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। प्यारे दोस्तों, रात गहरी हो चुकी थी और जमींदार भी गहरी नींद में जा चुका था कि अचानक एक अजीब व गरीब ख्वाब में खो गया। उसने खुद को मैदान महशर में पाया, जहां सूरज कुछ ही दूरी पर था। तपती धूप में हर शख्स पसीने में शराबूर, सख्त परेशानी में मुब्तला था। खौफ और घबराहट के आलम में अफजल भी उधर उधर भाग रहा था, मगर कोई जाए पना न थी। अचानक मैदान महशर के बीच एक अजीम अलशान महल पेश किया गया। ऐसा महल जो याकूत व मरजान से तराशा गया था, जिसकी दीवारें रोशनी बखेर रही थीं। इसका हर फ्लोर वसी व अरीज था और हर फ्लोर में हजारों कमरे थे। हर कमरे में एक ऐसी हूर बैठी थी जिसके हसन को देखने के लिए सदियों भी कम लगती। हर दरवाजा खालिस सोने का था और उसके नकूश व निगार में ऐसी चमक थी कि देखने वाले की आंखें हैरत ज़दा हो जाती। महल के सामने एक सहन था जो इतना वसी था कि पूरा मैदान महशर उसके बराबर भी ना था। सरसब्ज व शादाब बागात, रंग बरंगे फल, खुशबू बखेरते दरख्त और उनके दरमियान दूध, शहद, शराब तहूर और शफाफ पानी की नहरें बह रही थीं, जिनकी रवानी दिलों को तमानियत बख्श रही थी। दरख्तों के घने साए में सोने का एक आलीशान तख्त पड़ा था, जिस पर मखमली तकिए रखे थे। अर्द गिर्द निहायत हुसैन व जमील नौजवान खड़े थे जो हुक्म के मुंतजिर थे। फिजा में ऐसे परिंद मह परवाज थे जिनकी खूबसूरती का बयान इंसानी जबान से मुमकिन न था। इसके दिल में बेइख्तियार ये सवाल उभरा कि आखिर ये महल किसका है? कौन ऐसा खुश नसीब है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है? अचानक एक फरिश्ते ने पूछा, महबूब, क्या कर रहे हो यहां? अफजल ने जवाब दिया, जी, मैं इस महल की खूबसूरती देख रहा था। किसान ने फरिश्ते की तरफ देखते हुए सवाल किया, ये खूबसूरत और शानदार महल किसी नबी या वली का होगा है ना हो? फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, उनके मकामात इससे कहीं बुलंद हैं। अफजल ने मजीद पूछा, तो फिर ये किसी बड़े आलम का होगा? फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये उनका भी नहीं है। किसान ने बेकरारी से फरिश्ते की तरफ देखा और इल्तिजा भरी आवाज में कहा, तो फिर ये महल किस खुश नसीब का है? खुदा के लिए मुझे बताओ, मेरी उलझन दूर करो। फरिश्ते ने गहरी और मोहब्बत भरी नजरें इस पर गाड़ दें और संजीदगी से कहा, ये एक ऐसे शख्स का है जिसका नाम अफजल था, जो दुनिया में एक ईमानदार किसान के तौर पर जाना जाता था। ये सुनकर अफजल की आंखें हैरत से फैल गईं, इसके होंठ खुश्क होने लगे, दिल बेइख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बोला, लेकिन वो कौन है और क्या वो जिंदा है? फरिश्ते ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जानता है कि वो कौन है। लेकिन अफसोस, उसने ये सब कुछ बीच दिया। ये सुनते ही अफजल के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई और वो शदीद लर्जा बरंदाम हो गया। इसकी आवाज कांप रही थी जब वो बेइख्तियार बोला, ये कैसे मुमकिन है? कौन कम अक्ल होगा जो ऐसा महल बेच देगा? उसने ये महल क्यों बेचा? आखिर किस मकसद के लिए और कितने में? फरिश्ते ने कहा, वो एक निहायत ही कम अक्ल शख्स था। उसने सिर्फ दुनिया के चंद टुकड़ों के एवज, जो मालूम नहीं उसकी किस्मत में हैं भी या नहीं, अल्लाह के दिए हुए इस अबदी महल को ठुकरा दिया। फानी दुनिया के चंद लम्हों की ऐशो आराम के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए खसारे में चला गया। फिर फरिश्ते ने मानी खेज नजरों से अफजल की तरफ देखा और कहा, भाई साहिब, अब ही बताओ,
इस शख्स ने अच्छा किया या बुरा। किसान पसीने में शराबोर था, इसके बदन पर लर्जा तारी था। वो कांपती आवाज में बोला, ये शख्स यकीनन निहायत कम अक्ल था, जिसने अबदी जिंदगी का महल चंद फानी लम्हों के एवज बेच दिया। ख्वाब से बेदार होकर अफजल खौफ और नदामत से भरे दिल के साथ सीधा जमीन पर गिर गया और सजदे में चला गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल से तड़पती हुई दुआएं निकल रही थीं। ए अल्लाह, जो रिस्क मेरे मुकद्दर में है बस वही मुझे अता फरमा। मुझे किसी फानी दौलत की लालच ना दे। मैं दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तेरे इन मोहल्लों का सौदा इस आर्जी दुनिया के बदले कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं नादान और कम अक्ल था, मेरे मालिक मुझे मुआफ कर दे। मैं दोबारा कभी शको नहीं करूंगा। सारी रात आंसू बहाते अल्लाह के दरबार में गिड़गड़ाते गुजरी। वो बार बार कहता, अल्लाह, मुझे दुनिया में अपने अमाल का बदला नहीं चाहिए, बस मुझे मुआफ कर दे। लिहाजा फजर के वक्त सहरी करके वो खामोशी से खेतों की तरफ निकल गया। दिन भर सख्त धूप में पसीना बहाता रहा, मिट्टी में हाथ रंगे, मगर दिल में बस एक ही दुआ थी, ए करीम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा रहम और मगफिरत चाहिए। शाम को जब वो थकन से चूर घर पहुंचा तो इफ्तारी के वक्त दस्तरखान सजे हुए थे, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वो घबरा कर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशानी में बोला, ये सब खाने तुमने कहां से लाए? बीवी मुस्कुराकर बोली, पता नहीं साहिब, ये किसी नेक इंसान ने दरवाजे पर रख दिए और चुपचाप चला गया। किसान डरने लगा और सोचने लगा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मेरे अमाल का बदला है जो दुनिया में दिया जा रहा है। सख्त लहजे में अफजल ने कहा, ये सब उठाओ, ये हमारा नहीं है, जाओ पड़ोसी के घर दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बीवी हैरत में पड़ गई। वो खूब जानती थी कि अफजल हमेशा अच्छे खानों से खुश होता था, लेकिन आज इसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। लेकिन बीवी भी समझदार थी, उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से खाने की प्लेटें उठाईं और पड़ोसी के घर दे आई। अफजल एक गहरा सांस लेकर चुपचाप बैठ गया, शायद इसके दिल को आज हकीकी सुकून मिल रहा था। लिहाजा अफजल ने सिर्फ एक खजूर और पानी से इफ्तारी की। इसका दिल अजीब कैफियत में था, गहरे ख्यालात में गुम, ख्वाब की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। नमाज और तरावी के बाद इसने कुछ देर कुरान की तिलावत की, फिर थकन से निढाल होकर सो गया। लेकिन रात के सन्नाटे में एक और ख्वाब उसके मुंतजर था, ऐसा ख्वाब जो उसके दिल को तसल्ली देने आया था। गहरी रात में फिर से ख्वाब देखने लगा, वही मैदान महशर और वही शानदार बंगला, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। बंगले के अर्द गिर्द दरख्त पहले से कहीं ज्यादा घने और शादाब थे, उन पर लगे फलों की खुशबू दिल को राहत बख्श रही थी और उनकी हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। अफजल ने हैरान होकर फिर से फरिश्ते से पूछा, क्या ये बंगला मुझे मिल सकता है? फरिश्ते ने कहा, नहीं। फिर अफजल ने हैरान होकर कहा, क्यों? मेरे साथ भी तो बहुत सी नेकियां हैं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये एक किसान अफजल का है, जिसने ये पहले बीच दिया था, लेकिन वो होशियार था, उसने दोबारा खरीद लिया। अब अफजल की आंखों में चमक आ गई, वो खुशी से बोला, मगर ये दरख्त पहले से ज्यादा है, ये क्यों? फरिश्ते ने शफकत भरी आवाज में कहा, ये इसलिए कि कल रात अफजल ने वो खाना एक गरीब के भूखे बच्चों को दे दिया जो किसी ने इसके दरवाजे पर रखा था। उसने अपना हक दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया और ये उनका बदला और सिला है। अल्लाह जानता है अफजल कौन है, लेकिन बहुत खुश नसीब और होशियार है जिसने कीमती सौदा को जाना और जल्दी अपनाया। किसान का दिल बेइंतहा खुशी से भर गया, ऐसा सुकून जिसे इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो फौरन बिस्तर से उठा, सजदे में गिर गया और आंसू बहाते हुए बोला, ए अल्लाह, वाकई तो सब कुछ देख रहा है, तो कितना करीम है कि हमारी छोटी छोटी नेकियों का भी बड़ा बदला देता। बेशक तो ही सबसे बड़ा मेहरबान है। लिहाजा अफजल ने इस ख्वाब के बाद अपनी जिंदगी का नजरिया बदल लिया। वो कभी भी अल्लाह से अपनी किस्मत पर शको न करता, बल्कि दूसरों को भी समझाता कि जो कुछ मिले इसी पर सब्र करो। अगर कोई दुआ का फौरी बदला दुनिया में ना मिले
تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اصل بدلہ آخرت میں ملے گا، جو بہت بڑا ہے۔ وہ اکثر لوگوں سے کہتا، دعا اور عبادت کا بدلہ دنیا میں مانگنے کی جستجو مت کرو، ورنہ پچھتاتے رہو گے۔ مگر لوگ اسے پاگل کہتے، لیکن وہ اصل حقیقت سے واقف تھا۔ تو پیارے دوستو، یہی شک ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوالات بالکل فطری ہیں۔ لیکن اگر انسان آخرت کے انعامات پر نظر ڈالے تو دنیا کی وقتی تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان عبادت کرے، محنت کرے، مگر اسے نہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے اور نہ آخرت میں؟ ایسا ہونا انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔ لہذا دنیا میں کسی کا کم رزق لکھا ہے اور کسی کا زیادہ، لیکن آخرت میں ہر ایک عمل کا پورا اجر ضرور ملے گا۔ اگر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور ضرورت مند کو دے تو اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ کریم ذات ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے ایک گہرا سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسے ہی سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔